नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी वृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। उत्तम यारे असंत अंग्रेजी कही वे, उत्तम यारे असंत। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जहाँ पर ये आए हैं, ये स्थान है तालवन का, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम प्रभु सखाओं के साथ यहाँ पर विविध प्रकार की लीला आदि की, और विशेष करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट यहाँ पर गर्दभासुर के वध के वर्णन किया गया है। कृष्ण तो अनेकों असुरों के मारा, किंतु बलदेव प्रभु ज्यादा असुरों के नहीं मारा, थोड़ा बहुत असुरों के उन्होंने मारा, जैसे प्रलंबासुर और दिव्य बाण अवतारका में, और यहाँ पर जो है गर्दभासुर को मारा। तो यहाँ पर भी कथा भी बहुत सुंदर है। एक बार कृष्ण सखाओं के साथ, बलदेव के साथ गोचारण करते करते यहाँ पर पधारे। दोपहर के समय हो गया था और सब सखा लोग उस समय भगवान की इच्छा से, जोगमय की इच्छा से सारे सखा लोग जो है अपने अपने घर से जो कलेवा आदि लेकर के आते थे वो भूल गए। लीलावत्तु लोकवत्तु लीला कैवलम, भगवान लीला पुरुषोत्तम, लीला आदि करना ही है। जोगमाया के द्वारा सभी लीला संपादित होती है। तो उस समय सखा लोग कहने लगे, देखो कन्हैया, अभी हम लोग के तो पेट में जो है चूहा कूद रही, बहुत भूख लग रहा है, कहाँ जाए क्या करे। तो उस समय कृष्ण बलराम बोले, देखो निकट में सुंदर बगीचा है, ये जो हम जहाँ पर आए हैं ये कृष्ण की जगह एक कंस की जगह सुंदर एक बगीचा था, जिस बगीचा में अनेकों प्रकार के फल फूल आदि रहता था। विशेष करके इस बगीचा में जो है तार की फल की विशेष प्रसिद्धि कहा जाता है। आप लोग ने देखे होंगे, ये पर 2-4 आज तक भी निशाना है तार का पेड़। हम लोग जो गुड्डी के समय जो आते थे तब तो बड़े बड़े लंबी लंबी तार की पेड़, ये तार भी फल रहता था, हमने देखा कई बार हम लोग ने। तो इस समय तो तार के फल हम लोग नहीं देखा, भक्तों के देखा। देखो अभी अभी ये इसकी का तार के पेड़ कहा जाता है। बहुत लोग की पता नहीं है, बोले ताल क्या चीज है और उसे कैसे खाया जाता है, क्या करता है, बहुत लोगों के पता भी नहीं है। हाँ, ये सब उड़ीसा और बंगाल में जो है बहुत रूप में ये सब प्रसिद्ध है। सुगंध आते हैं इतने, विशेष करके भादो महीने होते हैं ना, अभी अभी भादो महीने चला गया ना, इस भादो महीने में तार की हमारे तो घर, हम लोग के घर में तो और 2 दिन अंतर ये पीठा होता है, क्या बोलते हैं, बड़ा पीठा के क्या बोलते हैं, ये और ताल के ये बड़ा बनता रहता है। शायद आपके पता ही नहीं, हम जो बोल रहे हैं बड़ा बनता है, ताल के बड़ा बनते हैं ना, हमारे उमादी है कि नहीं, वो बनाते हैं, बहुत सुंदर बंगाल से लाते हैं और उसको बनाते हैं, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भी होता है, इतने सुगंध होता है क्या बताऊं वास्तव रूप में। और कृष्ण के समय जब स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करते रहते हैं, जोगमाया के तरह से सभी तो संभव ही है, इतने सुगंध होता है। तो स्वयं कृष्ण सखाओं के कहने लगे, चलो आज हम लोग इस बगीचा में जाए, वहीं पर फल फूल आस्वादन करेंगे। और इसी बगीचा के जो है कंस के एक अनुचर जो है, उसके नाम था क्या था, धेनुकासुर व गर्दभासुर कहा जाता है। वो इस सारे फलों के जो है मथुरा में ले जाते थे और कंस के जो है वो भोजन कराते थे। और कंस अपने परिवार के साथ, जैसे बड़े बड़े लीडर लोग होते हैं ना, अपने अपने बस परिवार के साथ जैसे भोजन करते रहते हैं, ठीक कंस यहाँ पर जो है सारे फल आदि के जो फूल आदि को ले जाते थे और वहीं पर सब भोजन करता था। एक गर्दभासुर के एक संरक्षित स्थान था उसे। कृष्ण बलराम आकर के ने किया कि आप लोग देखे होंगे जो तार के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे नहीं है जैसे थोड़ा आम का हो, थोड़ा बार कोई फल हो हाथ से पकड़ लेंगे, ऐसे नहीं होता है, ये तो लंबी होता है ना, कम से कम कितने लंबी होता है, 25-30 फीट जो है वो लंबी होता है, उसका ऐसे नहीं आ जाता है। तो कृष्ण बलराम ने क्या कि सखा के साथ ये तार के पेड़ को जो है हिलाने लगे। जब हिलाने लगे तब एक पके हुए तार जो फल जो है वो धप 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 करके
गिरने लगे। हैं? और जब गिरने लगे, इतने समय दोपहर के समय था, और वो गधवासुर जो है, गधा जो है, वो गधा विश्राम खा पी करके विश्राम कर रहा था। वो धप धप शब्द होने के साथ बोले, कौन है रे? बोले कौन देखे, हुक्का पी रहा था। फिर धप धप शब्द, कौन है? बोले देखा तो कहां से ग्वाल बाल सब आ गया सब। गधासुर गढ़ है, यहाँ से निकाल जा। बोले तेरा है, तेरा बाप का है। बाप का बात चुप भाई, ब्रज की भाषा है ना, थोड़ा बहुत सीख लो। गाली गलौज होने लगे। मेरे कन्या ब्रजवासी ने तेरा है, तेरा बाप का है, बस गाली गलौज शुरू कर दिया। फिर ब्रज के गाली मधुर होता है भाई, ज्यादा बोलते नहीं, इतना मधुर होता है ना, मैं क्या बताऊं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं ना, और दूसरे से एक गाली हो। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो तब करे, तब उससे कृष्ण बलराम ने इतने जोर से हिलाया, और भी 20, 25, 60, 70 जो है पके हुए ताल जो है धप धप करके गिरने लगे। उस समय गधासुर और उनके बच्चा आकर के आक्रमण करने लगे। जब आक्रमण करने लगे, तब कृष्ण बलराम ने क्या की, एक एक उनके बच्चा को जो है टांग पकड़ करके ऐसे घुमाने में फेंकने लगे। उस समय ये गधासुर, विशाल शरीर था उनका, वो इतना विशाल शरीर था, वो पहले कृष्ण की आक्रमण करने लगे। गधा के नियम होता है, उसके पीछे के पैर से वो मारता है। कृष्ण से थोड़ा आगे जो कृष्ण संग विचार करने लगे, आज ये बोलो मैं तो बहुत असुर को मार चुका हूँ, बलदेव मेरे बड़े भैया जो है बलदेव जो है उसको मारे। तो फिर क्या करे, कृष्ण थोड़ा हट गए और गधासुर पीछे आगे चल गए, फिर घूम करके आ गया, बलदेव प्रभु का आक्रमण करने लगे। बलदेव प्रभु ने क्या की, वो गधासुर के पैर को पकड़ करके ऐसे चरखी होता है ना, ऐसे घुमाने लगे, घुमाते घुमाते बहुत दूर तक फेंक गए। इतने दूर तक घुमाया, ना जाने कितने के ऊपर चले गए, फिर धमास करके गिर गया। वो बोलता है गधा के मुंह से, बोले ब्रज के भाषा से कहते गधा के पूत, गधे के पूत या मूत। आप देखो ब्रज में जाओगे ना, हमारे विकास मार्केट में, वहां पर सिनेमा के पास लिखा है, तू यदि गधे के पूत तो ये मूत। गाली देता है ब्रज के भाषा से। देखना विश्वास नहीं था, हमारे बिल्कुल मंदिर के पास है ना, वहां पर लिखा है गधे के पूत, ये पर मूत। अच्छा चलो, और ये गधा जो है मूत्र आदि पेशाब आदि करते, मल मूत्र आदि त्याग करने लगे। फिर वो गधवासुर बलराम प्रभु के जो पुनः आक्रमण करने लगे। बलराम प्रभु की बात 2-3 बार ऐसे जो है उनके पैर पकड़ करके उछाल करके बहुत दूर तक ऊपर फेंक दिया, वो धड़ास करके गिर गया। देखा 2-4 बार गिरते गिरते फिर बलदेव प्रभु ने किया कि उस गधासुर के टांग को पकड़ करके दूसरे पेड़ के ऊपर ऐसे छलांग करके मारा, और देखते देखते सारे तार के पेड़ बिल्कुल धराशायी हो गया। जैसे रथी महारथी बाणों के द्वारा, तीरों के द्वारा एक ही साथों में जैसे अनेकों जो है सेना को जैसे एक साथ में गिरा देते हैं, उसी प्रकार बलदेव प्रभु वो गधासुर के जब लेकर के जाए एक तार के पेड़ के ऊपर जैसे मारा, देखते देखते वो बगीचे के सारे पेड़ अपने आप वो गिर गया। और उस समय पर थे गधासुर खून पीप निकालते हुए और तड़पते 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 वहीं पर मर गया। और सारे ये बगीचा जो है गधासुर के सारे मालूम और माल मूत्र के इतने हो गया, दुर्गंध हो गया। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसके भी सुंदर रूप में वर्णन किया। तो ये स्थान जो अत्यंत माल मूत्र के इतने दुर्गंध हो गया, सखा लोग कोई खाए नहीं, फिर उस स्थान को छोड़ करके चले गए। इसी कथा के सुखदेव गोस्वामी पाद अति संक्षिप्त में एक गधासुर के पद की वर्णन, धनवासुर के पद की वर्णन कर दिया, किंतु इसमें बहुत सुंदर शिक्षाएं है। पहले तो है बलदेव प्रभु तत्व क्या है, तत्व अखंड गुरु तत्व है। ये अखंड गुरु तत्व है बलदेव प्रभु। बड़े गुरु 10 नहीं होता है, गुरु 50 नहीं होता, 1000 गुरु नहीं होता है, गुरु एक ही होता है, वो अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु। उस बलदेव प्रभु के प्रकाश विग्रह इस जगत में हम उसके गुरु कहते हैं, जिसके कहते हैं
संसार दावा नल नीड़लोकम त्राणाय कारुण्य घन घनयतम प्राप्त कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये अखंड गुरुत्व बलदेव प्रभु जिस संसार में ऐसे झुलस रहे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप जल से वो झुलस रहे हैं। और बलदेव प्रभु जानी गुरुपाद पद्म शीतल जल ठंडा जल पानी दे करके जानी शुद्ध भक्ति दे करके ये संसार की त्रिताप जल से हमें मुक्त कराते हैं। ये अखंड गुरु तत्व है बलदेव प्रभु। ये बलदेव प्रभु के स्थान इसलिए कहा जाता है। ये गर्धवासुर क्या है, हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के जो है मूर्खता के प्रतीक कहा जाता है, वो मूर्खता की हमारे हृदय में बैठा हुआ है। गर्दभ क्या है, गधे क्या है, हमारे ये क्या बोले सिद्धर मारे हर गाली देते हैं, तू एक गधा है, ये गाली देता है। बोले गधा क्या है, गधा वही है हमारे मूर्खता अज्ञता जिसको कहते हैं, ये हमारे हृदय में बैठा हुआ है। पहले क्या है, देहात्म बुद्धि, इस शरीर के प्रति हम लोग जो आत्मबुद्धि करते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद का, जस्स आत्मबुद्धि कुनापे सिद्धादुके साधि कलत्रादिषु कैसे बहुमत इज्जति जत्तित्व बुद्धि सलिलेषु क्वचित जनेषु उपज्ञेषु स एव गोखर। जस्स आत्मबुद्धि, ये शरीर के जो है, ये जो जड़ शरीर माल मूत्र पीप आदि नाजिनी कितने कितने गंदगी चीज बैठे हुआ है, इस शरीर को मैं और मेरा करके हम लोग बैठे हुए हैं। इस शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के तात्पर्य में हम लोग नहीं जान रहे हैं। इसलिए जब आत्मबुद्धि कुनबे सीधातु के सीधातु में बात कफ पित्त, ये बात कफ पित्त के द्वारा ये शरीर गठित है। इस शरीर को मैं और मैं करके हम लोग बैठे हुए हैं, ये दर्द है, मूर्खता है। इस शरीर की जो आत्मा, आत्मा जो धर्म, आत्मा की धर्म के बारे में हम लोग जब तक प्रतिष्ठित नहीं होते जा रहे हैं, तब तक हम लोग गर्दभ के भांति हम लोग भ्रमण करते जा रहे हैं। इस हमारे भक्तिमान ठाकुर लिख रहे हैं कीर्तन में, गर्दभेर मत आमी कोरी परिश्रम कार लगी कोरी एत कोरी ना बुझी लो भ्रम। गर्दभ के गधे के भांति हम लोग दिवारात्र काम करते जा रहे हैं। गधे है ना, तो जैसे जैसे अभी सुना ना, आप लोग श्रवण किया, गधा क्या करता है, जितने प्रकार की दुर्गंध और मैला कपड़ा जो है घर घर में लेकर के आते हैं। दिल्ली में रहने गधा तो अपने अपने सब वॉशिंग मशीन है, सब घर में जो है वॉशिंग मशीन है ना। किंतु पहले पहले क्या करते थे, गांव गांव में जाते थे, धोबी जिसको कहते हैं, धोबी क्या करता है, सब गांव गांव में जाकर के जितने भी दुर्गंध कपड़ा जो है उसके गधे के पीठ पर लगा देते हैं, और वो गधा उसको लेकर के आते हैं, और फिर धो करके साफ सुथरा करके फिर गधा के पीठ पर लाद करके फिर घर घर में। किंतु गधा के जो है कभी उसके मालिक एक कपड़ा को भी दिया, पहना के दिया कभी नहीं देते। अरे कपड़ा देने के लिए बहुत दूर की बात है, खाने की भी कुछ नहीं देता है, लात मार करके भागा देता है। इसलिए कहते हैं हम लोग संसार में इतने परिश्रम करते जा रहे हैं, मैं और मेरा करके बात अर्थ संग्रह करते जा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा पेट बेटी, उसके शादी करना, फिर उसके पोती नाती, उसके शादी करना करते करते फिर एक दिन जिब्बा निकाल करके आता है, आंख अंदर में चले जाता है तो मर जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति ठाकुर कहते हैं कर्तव्य मत हमी कोरी परिश्रम, गधे के भांति हम लोग सब परिश्रम कर रहे हैं। इसके सोचने के बाद है, हंसने के बाद नहीं है, सोचने के बाद है। आप इसलिए हम लोग बलदेव प्रभु के निकट पास आए हैं, हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं। इसलिए ये कलश हमारे पुत्र कन्या आदि के द्वारा हम लोग इस संसार में बंधी हुई है, यही गधापन है। इस गधापन और क्या है, हमारे 4 प्रकार के अनर्थ जो है, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, अपराध और असत तृष्णा, ये 4 प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में भरा हुआ है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया। इतना दूर हम अभी तक समय भी नहीं है, इसको जो इतना सुंदर रूप में वर्णन किया, ये स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध। इस विशेषकर जो अपराध के फल स्वरूप
जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। नामापराध, वैष्णवपराध, धर्मापराध, सेवापराध, अनेक प्रकार की जो है ये अपराध के फलस्वरूप जीव इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। किंतु बलदेव प्रभु की यदि कृपा हो, हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है, विशेष करके अपराध जब नाश नहीं हो, तब तक हमारे संसार से मुक्ति नहीं है, ना संसार से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु कृपा करें, हम शुद्ध नाम उच्चारण करें। बलदेव प्रभु की कृपा से शुद्ध नाम चलिए। इसलिए कहता है, आर कवे निताई चांदेर कोरोना होई वे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मान कवे हम हेरब श्री वृंदावन बिहारी लाल। यही बलदेव प्रभु के पास हम लोग आए हैं जो हमारे हृदय में ये अनर्थ नाश हो। अभी छोटा सी कहानी सुन करके हम कहानी करके बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक गधा जो है, एक आधा की करें जाने, एक आधा मूर्ख है। मूर्ख बोली गधा, हमारे हम मंडल शास्त्र के बाद जब पढ़ने के जाते मंडल शास्त्र एक श्लोक हमके सुनाते थे। बोले जहाँ गधा जेखाने থাকে না, बोले गाधा থেকে 3 हाथ दूरे থেকে চলতে হয়। কেননা গাধার শরীর থেকে যদি কোনো ধুল তোমার গায়ে লাগে, তোমার 7 জন্মের পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। শ্লোক আছে শাস্ত্রের মধ্যে। এই জন্য গাধা মূর্খ है। और देखो গাধা जो জল পান করে না, ও এই জলকে পান করবে না, আপনি কখনো দেখবেন না। ও যে যত যে ঘোলা জল হয় না, ঘোলা জল জানেন মানে কাদা জল, মানে मिट्टी कोई कादा जल उसे पान करे। मूर्ख है ये है। हम लोग देखा, हम सत्य है कि झूठ है। हमारे मथुरा मठ जब बन रहा था ना ऊपर में, हम लोग सब एक एक ईंट ऊपर उठाया। मथुरा मठ ऐसे नहीं बन गया। आप लोग ये देख रहे हैं, ये 2 मंजिल के जो है, ये हम लोग के एक एक खून का ही वहीं पर है। ये मथुरा मठ जब हम लोग बना रहे थे, एक ईंट को हम लोग उठाया था। और जो गधा जो लेकर के आते थे ना, ये गधा को हम लोग देखा, बाल्टी दे दिया, पानी पिया ही नहीं हो बेटा। मूर्ख बेटा, मूर्ख है वो उसके जो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी, उसमें धूल मिला देते हैं, फिर ऐसे जैसे ऐसे कर देते ना, वो गट पी लेते हैं। बोले गधा उसी प्रकार ही है, मूर्ख है ये सब है। एक हमारे मॉडल शास्त्र एक कथा सुनाते थे। बोले गधा क्या है, हम लोग संसार के वास्तविक उपाख्यान नहीं है, वास्तव जीवन की है। एक व्यक्ति जो है कुछ यात्री को लेकर के हिमालय की तरफ जा रहे थे, गधा को लेकर के जा रहे थे। गधा के पीठ पर जो है सब लाद देते हैं। आप लोग क्या गए ना, आप लोग ऊपर जाते हैं ना, वहीं पर पैदल चलना पड़ता है, और जितने सामान जो है गधे के ऊपर लाद देते हैं। अरे बंगला तो बोल रहे ऊपर के अनुसार। अरे हिंदी वाले तो सामने बैठे, बंगला कोई सामने बैठे तब तो देख के उद्दीपन होगा। बोलो वृंदावन के। अरे गधा क्या कर, सुनो तो सुनो 2 मिनट के बोल सब समाप्त कर दो। शाम को बताएंगे, सब बताएंगे, वैष्णव लोग सब बताएंगे। सब गधा है, सब गधा है। कौन नहीं है, वो बड़ा गधा है। जहाँ जहाँ पेशाब करते हैं जो गधा के पुत गेम पर मुक्त। सोना हमारे मनोहर शास्त्री जो कथा सुनाते हैं, मैं बताता हूँ। तो उसे गधा वो पिलग्रिमेज लेकर के जा रहे थे, तीर्थ यात्री लेकर के जा रहे थे। उसके ऊपर सामान जो है लाद देते थे, घी के पीपा, चीनी के बोरी, आटे के बोरी आदि लाते थे। तो जाकर के वहीं पर आप लोग गए होंगे, वहीं पर बड़े चोटी होते हैं। चोटी माने जहाँ पर क्या बोले रेस्टोरेंट बनते हैं ना, फ्री में सबको खिलाते रहते हैं। वहीं पर रात में विश्राम करने लगे, और गधा के वहीं पर जो है वो बांध दिया है। क्योंकि गधा नहीं बांधे, गधा अटक जाएगा, नीचे गिर जाए तो फिर प्रातःकाल में सामान लेकर के कैसे ऊपर चढ़ेंगे। वो गधा को वहीं पर बांध दिया। तो फिर क्या हुई, प्रातःकाल में वो व्यक्ति ने सारी जो सामान जो है गधा के पीठ पर लाद दिया, रख दिया। गधा को पीठ न लगे, गधा जाता ही नहीं है। अरे क्या बात हुई। तो वो एक साधु के बोले महाराज मंत्र तंत्र कुछ कर दो, गधा जैसे नहीं। बोले तू ये बता, काल रात को गधा को कैसे बंधा। बोले काल रात को जो है मैं गधों को बंधा ही नहीं। बोले क्यों। बोले जो मैं शाम को आया था तो मेरे एक लंबा रस्सी होता ना गधे को बांधने के, वो नीचे में रह गया, भूल गया। तो उसने एक संत महात्मा ने कहा
ये देखो गधा बंधने के उपाय है ना, गधा के टांग को बंधते हैं ना, एक टांग ऐसे ऊपर उठाओ और ऐसे हाथ पे फेर दो, जैसे गधा बांधते हो ना तुम ऐसे बांध दे रहा। मैं जैसे बांध दिया, बंधा तो नहीं, केवल ऐसे हाथ फिरा। और सुबह हो गया, गधा सोचते हमारे पैर बंधा हुआ है। जैसे हम लोग संसार में रहे ना, हम लोग सब सोच रहे हैं हम लोग सब बंधे हुए हैं संसार में, है? इसलिए तुलसीदास जी कहते नहीं, जथा किरट मरकट भांति, जैसे मरकट बंदर और तोते के भांति हम लोग सब बंधे हुए हैं। इसकी कहानी तो आगे बताइए। तो हाँ, बंधुक किरट और मरकट को नहीं, हाँ तोता के उधर, ये दोनों उदाहरण देते हैं। बंदर को जो है आलू दिखा करके घड़े में रख देते हैं, और फिर वो बंदर आकर के जब आलू लेने के लिए जाते हैं ना, वो तो मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं। वो सोचता है आलू मुझे पकड़ लिया, और किंतु उसको आलू नहीं छोड़ता है, वो सोचता है आलू ही मुझे पकड़ लिया। और उस समय बंदर के पकड़ने वाले ना उसके आगे पीट पाट करके बंदर को बंद कर लिया। तो उसी प्रकार कहते हैं वो गधे जो है, अब बोले अभी क्या करें, बोले जैसे आप बंधा था ना ऐसे खोलो इसको। तो वो व्यक्ति कहने करके क्या करने लगे, फिर प्रातः काल में एक गधा के पैर को उठाने लगे और उल्टी तरफ हाथ को घुमाने लगे, और गधा अपने आप चलना शुरू कर दिया। बोले इसके तात्पर्य क्या है, हम लोग संसार में बंधे हैं, कहते हैं ये अहमेती ममेती की तरह हम लोग सब बंधे हुए हैं, ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, मेरा भाई है, ये बहन है। बोले कुछ नहीं है, यथा सपनवत। ये तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, जिससे स्वयं शिव जी पार्वती कह कहते, पार्वती सुनो, ये संसार सपन समाना, जैसे सपने में हम लोग देखते हैं इसी प्रकार जो है ये गुरु जो है, गुरु पार्वती क्या करते हैं, हमारे सपनों के जो है टूट देते हैं। सद ज्ञान जब हमारे हृदय में, चित ज्ञान जब हो जाता है, तब ये सारी हमारे अहंकार आदि दूर हो जाता है। बलहीन न लभ्भो, ये चित बल, जब तक चित बल, ये चित बल कहाँ से आता है, बलदेव प्रभु से, अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु से ही ये चित बल आ जाता है। जब हम लोग बलदेव प्रभु के निकट प्रार्थना करेंगे, बलदेव प्रभु हमें चित बल प्रदान करेंगे, और उस चित बल के द्वारा ही हमारे हृदय में जितने भी अंधकार जो है वो नाश हो जाएगी। इसलिए हम लोग गुरु जी के प्रणाम मंत्र में क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानो तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हम लोग अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग डूबे हैं। ये गुरु पाद जन बलदेव प्रभु हमारे हृदय में वो चित बल प्रदान करे, जिससे हम अंधकार के दूरीभूत करके नाश के चित वस्तु का हम दर्शन करें। इसलिए हम लोग बलदेव प्रभु के पास आए हैं। जब तक बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। नायन आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जमे बड़े तेनो लभ्य तस्य आत्मा विपुलते तनु साम। इसलिए हम लोग बलदेव प्रभु के निकट यही प्रार्थना करते हैं, हे अखंड तत्व गुरुपाद पद्म बलदेव प्रभु हमें चिद बल प्रदान करे, और हम उसी प्रकार जो है शुद्ध चिद वस्तु के हम अनुसरण करें, चिद वस्तु के अनुभव करें। बोलो बलदेव प्रभु की जय, जय जय श्री राम। बोलो बलदेव प्रभु की जय, जय जय श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः। पद मस्य गुरु गौरांग